सलसबील की वो खूबसूरत वादी जहां चिनार के पत्ते हवा में ऐसे लहरा रहे थे और क्रिकेट का एक बहुत अहम मैच शुरू होने ही वाला था। लेकिन जानते हैं, उस दिन खेल से भी बड़ा एक इम्तिहान होने वाला था, दोस्ती का इम्तिहान। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। अच्छा, तो पिछली बार हमने ये देखा था कि कैसे टीम कैप्टन आसिम ने सबके सामने नुमान को बेकार कहकर अपनी टीम में लेने से साफ इनकार कर दिया। ये बात नुमान के दिल पर एक गहरे जख्म की तरह लगी। और फिर इस जख्म पर नमक छिड़का खुद नुमान के अपने बेहतरीन दोस्त साद ने। सिर्फ आसिम की नज़र में कूल बनने के लिए साद ने आसिम का साथ दे दिया और अपने जिगरी दोस्त नुमान को बिल्कुल अकेला और टूटा हुआ छोड़ दिया। तो अब वही मैदान में मुस्तफ़ा और सारा साद से पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। साद खुद को बचाने की कोशिश में कहता है, अरे मैं तो बस सबका दोस्त बन के रहना चाहता हूँ, मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। साद के दिमाग में ना बस यही एक कश्मकश चल रही थी, मैं किसका साथ दूं? क्या ये मुमकिन भी है कि कोई एक ही वक्त में जालिम और मजलूम दोनों का दोस्त हो? आखिर दोस्ती का असल मतलब है क्या? वो इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। और ठीक उसी वक्त एक बुजुर्ग और बहुत समझदार खातून खदीजा वहां आईं। उनके हाथ में सेबों से भरी एक टोकरी थी और उनके चेहरे पर एक बड़ी पुरसुकून सी मुस्कुराहट। उनके आते ही ऐसा लगा जैसे मैदान की सारी टेंशन ही खत्म हो गई हो। खदीजा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि वो उन्हें दोस्ती का एक ऐसा सुनहरी उसूल बताएंगी जो मौला अली ने सिखाया है। एक ऐसा उसूल जो मुश्किल वक्त में दिल के लिए एक कॉम्पस की तरह काम करता है, सही रास्ता दिखाता है। उन्होंने सीधा साद की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो, तुम्हारे 3 दोस्त हैं और 3 ही दुश्मन। तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारा अपना दोस्त, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन, और तुम्हारे दुश्मन है तुम्हारा अपना दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन का दोस्त। इस गहरी बात में से जो हिस्सा सीधा साद के मसले का जवाब था, वो आखिरी जुमला था, तुम्हारे दुश्मन का दोस्त तुम्हारा भी दुश्मन है। ये एक सादा सा जुमला था, लेकिन इस एक जुमले ने दोस्ती की पूरी तस्वीर ही साफ कर दी। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन इस उसूल को समझा और साद को समझाया, साद देखो, उस लम्हे आसिम नुमान का दुश्मन था। जब तुमने आसिम का साथ दिया तो तुम दुश्मन के दोस्त बन गए, और इस उसूल के मुताबिक तुम भी नुमान के दुश्मन बन गए। ये अल्फाज साद के दिल में एक तीर की तरह लगे। उसने दूर चनार के दरख्त के नीचे उदास बैठे नोमान को देखा और उसे पहली बार इतनी शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक टीम का साथ नहीं दिया था, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त से गद्दारी की थी। अब साद के सामने एक बिल्कुल साफ इंतखाब था। एक तरफ थी आसिम की टीम और जीतने की चमक तमक, और दूसरी तरफ था उसका अपना दोस्त जिसका दिल उसी ने तोड़ा था। ये सिर्फ एक खेल का फैसला नहीं था, ये किरदार का फैसला था। और फिर साद ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने हाथ में पकड़ी क्रिकेट की गेंद को गौर से देखा और फिर उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। गेंद के गिरने की वो थप की आवाज़ जो गूंजी ना, वो असल में उसके गलत फैसले का खात्मा था। इस एक हरकत से साद ने जैसे सबको बता दिया कि उसके लिए सिर्फ जीतना अहम नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती की कदर है। वो समझ गया था कि कुछ रिश्ते हर जीत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। वो सीधा आसिम की तरफ बढ़ा और बिल्कुल साफ और मजबूत आवाज में बोला, मैं तुम्हारी टीम में नहीं खेल रहा, नुमान मेरा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो दौड़कर नुमान के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नुमान, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। चलो हम अपनी टीम बनाते हैं, और सुनो, पहली बैटिंग तुम्हारी होगी। नुमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। उस दिन सलसबेल वादी में क्रिकेट का खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन अब टीमें सिर्फ जीतने के लिए नहीं बनी थीं। वो वफादारी, दोस्ती और सही काम के साथ खड़े होने की बुनियाद पर बनी थीं, और असल जीत तो इसी की थी। ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।